A very pleasant morning to all of you. I hope you children are all fine and also ready for today's class. Fine children, so let's start our class for today. Today in this class I am going to teach you moral science, lesson number 4. Name of the lesson, In Someone Else's Shoes. Okay, so now let's read the lesson. It's given in page number 25 of your book. So just open page number 25 and let's start the lesson. Who held the fan? There was once a rich merchant called Abdullah. One day he sat working with only a servant boy for company. अब क्या होता है? This story is about a rich merchant. The rich merchant यानी कि businessman या व्यापारी, वो उसका क्या नाम था? Abdullah. The name of the businessman was Abdullah. One day what happened? He was sitting with one of his employee. एक वर्कर था, एक सर्वेंट बॉय था वहाँ पे. उस सर्वेंट बॉय के साथ वो उसकी कंपनी में बैठा हुआ था. Only he and the servant boy was there in his company. It was a warm day, and that too, what sort of day was it? It was a very hot day. A hot wind was blowing outside, और गर्म हवा चल रही थी बाहर. The boy sat fanning the merchant. अब क्या होता है, क्योंकि इतनी गर्मी और बाहर भी इतनी गर्म हवा चल रही थी, तो क्या वो जो रिच मर्चेंट था वो उसको क्या गर्मी सहन नहीं हो रही थी. तो ये जो सर्वेंट बॉय है क्या करता है, उनको पंखा करता रहता है. द बॉय सैट फैनिंग द मर्चेंट, मतलब वो बच्चा पंखा करता रहता है उस बिग मर्चेंट को, वो रिच मर्चेंट को. द बॉय वॉज स्वेटिंग, और ये क्या था, ये काफ़ी समय तक वो उस रिच मैन को, उस बिजनेसमैन को वो पंखा कर रहा था, जबकि वो खुद ही क्या था, वो खुद ही पसीने से त्रस्त था, पसीने से लथपथ था. फिर भी वो क्या कर रहा था, ही वॉज हिमसेल्फ स्वेटिंग, बट देन टू व्हाट ही वॉज डूइंग, ही वॉज फैनिंग द रिच मर्चेंट. ही बिकेम टायर्ड एंड हिज हेड एक्ड. अब वो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ही वॉज फैनिंग हिम फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, कंटिन्यूसली फैनिंग कर रहा है, एंड इट वॉज टू हॉट ऑल्सो आउटसाइड. सो नेचुरली दैट बॉय इज ऑल्सो गेटिंग हॉट. फिर क्या होता है कि वो कंटिन्यूस उसको फैनिंग करते करते वो टायर्ड हो गया. सून हिज आईलिड्स ड्रॉप्ड एंड ही फेल अस्लीप. क्योंकि फैनिंग करते करते वो थक भी गया था, उसको सर दर्द भी हो रहा था. फिर क्या होगा, अचानक से उसकी आंख लग गई और वो सो गया. द फैन ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज हैंड, और जब वो नींद में चला गया तो पंखा उसके हाथ से नीचे गिर जाता है. When the fanning stopped, अब्दुल्ला looked up. अब क्या होता है, जैसे पंखा करना बंद हुआ, हवा आनी बंद हो गई, तो अब्दुल्ला ने अचानक से देखा कि क्या हुआ, ये क्यों बंद हो गया. The servant boy had fallen asleep, unable to bear the heat any longer. अब अब्दुल्ला ने क्या देखा कि वो सर्वेंट बॉय सो चुका था, वो अस्लीप हो गया था, क्योंकि वो गर्मी सहन नहीं कर पा रहा था और इतना ज़्यादा उसको फैनिंग करते करते वो थक भी चुका था, इसलिए वो सो गया. बट द मर्चेंट वॉज नॉट एंग्री. पर क्या था, उसने पंखा करना बंद कर दिया और वो उसको सोया हुआ देख के मर्चेंट नाराज़ नहीं हुआ, वो गुस्सा नहीं हुआ. क्या हुआ, He picked up the fan and began fanning the boy. अब उतने बड़े धनी मर्चेंट ने क्या किया कि गुस्सा ना होके उसने वो जो नीचे गिरा हुआ पंखा था उसने उसके हाथ में लेके he started fanning that small servant boy. The air grew cooler. अब क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी हवा चलने लगी, पंखा कर रहा था वो मर्चेंट, तो हवा अच्छी आने लगी. Naturally the boy slept बेटर फॉर अ लॉन्गर टाइम. अब जब फैनिंग कर रहा था वो अब्दुल्ला उस सर्वेंट बॉय को, तो सर्वेंट बॉय को अच्छी खासी हवा ठंडक मिल रही थी, तो क्या हो गया, वो और अच्छे से कूल से वो सो गया, एंड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. अब्दुल्ला कंटिन्यूड टू फैन द बॉय, और तब भी अब्दुल्ला ने बंद नहीं किया, तब भी अब्दुल्ला कंटिन्यूसली उसको फैनिंग करता ही रहा. When the boy woke up, he was very upset and scared to see his master fanning him. अब जब उसकी नींद खुली, जब उस सर्वेंट बॉय की नींद खुली, तब वो क्या देखता है, वो बहुत उदास होता है और डर भी जाता है,
जैसे उसकी आंख खुलती है। क्यों डरता है? क्योंकि वो देखता है कि अब्दुल्ला उसको फैनिंग कर रहा है। He opened his mouth and tried to say, I am sorry, but Abdullah smiled and stopped him. अब वो उठ के बस मुंह खोल के बोलने ही जा रहा था, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, कि व्हाट हैपेंड, व्हाट डिड अब्दुल्ला डू? अब्दुल्ला ने स्माइल किया उसको और उसको रोकने की कोशिश करी, उसके मुंह को स्टॉप करने के लिए बोला। जैसे वो माउथ ओपन करके बोलने जा रहा था आई एम सॉरी, उसने उसको बंद करवा दिया। उसने कहा स्टॉप। वाई आर यू वरीड सेड आस्क्ड अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने उस लड़के से पूछा, सर्वेंट बॉय से पूछा, वाई आर यू वरीड, आप क्यों परेशान हो? यू फैंड मी व्हेन द हीट मेड मी अनकम्फर्टेबल, व्हेन आई सॉ दैट द हीट हैड मेड यू अनकम्फर्टेबल आई फैंड यू। अब वो क्या कह रहा है कि तुम घबराए हुए क्यों हो, तुम क्यों डर रहे हो? कि देखो, जब मैं बहुत ज़्यादा गर्मी को सहन नहीं कर पा रहा था, जब मैं बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था गर्मी से, तो तुमने मुझे फ़ैन किया, है ना, द बॉय वॉज फैनिंग हिम ना, तो तुमने मुझे फैनिंग किया। और जब मैंने देखा कि तुम भी वो गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे हो, तुम भी अनकम्फर्टेबल हो रहे हो, तो मैंने तुम्हारी जगह मैंने वो पंखा लेके तुमको फैन कर दिया। तो हुआ क्या है इसमें? कुछ भी नहीं हुआ है। लाइक दैट ही सेड। सो कहने का मतलब ये है कि हम जब दूसरों की जगह पे अपने आप को प्लेस करते हैं, जब अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखते हैं, तभी हमको पता चलता है कि सामने वाले के साथ क्या प्रॉब्लम है, उसके साथ क्या बीत रही है ना। सो यू शुड नॉट व्हाइल गोइंग एनीवेयर, या कहीं रहते हो आप, तो यू शुड बी अलर्ट। आपको देखना चाहिए, कुछ भी किसी को बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, अपने आप को उस जगह पे रख के देखना चाहिए, क्या मैंने सही कहा, वॉज आई राइट, अगर मैं उसकी जगह होती तो क्या मैं इसको सह पाती, क्या मुझे ये बर्दाश्त होता। जब आपको बर्दाश्त नहीं होता है तो सामने वाले को भी बर्दाश्त नहीं होता। तो एवरी टाइम व्हेनेवर वी डू एनीथिंग, वी शुड place ourselves into the other people's place and think it over and then we should react. कुछ भी करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि something we don't like others also don't like. जो हमें पसंद है वही दूसरों को भी पसंद है ना। तो किसी के साथ भी हमें बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी हमको किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी काइंड एंड हेल्पफुल टू others. Okay, so with this good message children, I am winding up this class. Hope to see you in my next class with some new moral values. Okay, so till we meet next time, it's bye from your ma'am. Take care and be safe.